आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने क्लास 6 के 3 चैप्टरों का निचोड़ देख लिया है और ये आपका आज चौथा चैप्टर चल रहा है। वो चैप्टर है आपकी छठी क्लास का पौधों को जाने। आज इस चैप्टर के निचोड़ के बारे में देख लेते हैं और साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे। आप लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए और उनको तैयार करते रहिए। हम धीरे धीरे 6 से लेकर के 10वीं तक की साइंस को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो भी लेटेस्ट एग्जाम जो हो रहे हैं वहां से जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, जो भी एग्जाम होती है वहां पर एनसीईआरटी साइंस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है आपके सामने पौधे का चित्र है, ठीक है। ये आपकी है जमीन की सरफेस है। क्या है? जमीन की सरफेस है। जमीन की सरफेस से नीचे जो भाग होता है इसको तो क्या बोलते हैं? मूल तंत्र, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए आपकी रूट भी दो प्रकार की है यहाँ पर। ये जो मेन जड़ जा रही है, एक तो मेन जड़, जो मेन जड़ होती है इसको तो बोलते हैं क्या? प्राथमिक मूल। मूल क्या बोलते हैं? प्राथमिक मूल। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। और इस मेन जड़ से जो जड़ निकल रही है, मेन जड़ से जो जड़ निकल रही है इनको बोलते हैं द्वितीयक मूल। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट, ठीक है। और जो जमीन से ऊपरी भाग होता है पौधे का, ये जो भाग है, ये जमीन का ऊपरी भाग है पौधे का, इसको बोलते हैं प्रहोतंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए ये कहां पर ये पाई जाती है? कलिका। दो शाखाओं के बीच पाई जा रही है क्या? कलिका। इंग्लिश में कलिका को बोलते हैं बड। और ये क्या है? लीफ है, पत्तियां। पत्ती को बोलते हैं इंग्लिश में लीफ। और जो ये डंठलों में ये संरचना है सिर से लेकर के, ये आपको इसको क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और ये आपको फल पाए जाते हैं, फल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट। और ये होता है आपका पुष्प। पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोवर। FLOWER, फ्लोवर। और ये आपका हो गया है नोड। और ये हो गया आपका इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है। अब समझिए नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, उसको समझ लेते हैं एक बार हम। तो देखिए आपने गन्ने का पादप देखा होगा। किसका? गन्ने का पादप। ऐसे गन्ना का पादप पाया जाता है और इसमें बीच बीच में जो गांठें होती है, ऐसे गांठें क्या होती हैं? गांठें होती हैं। तो ऐसे इसमें क्या पाई जाएंगी? गांठें पाई जाएंगी। और जो गांठें होती हैं, जो गांठें होती हैं इनको तो क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो इनको तो बोलते हैं नोड। और जो ये भी क्या हो गया आपका? नोड हो गया है। और दो नोडों के बीच में जो जगह पाई जाती है, देखिए दो बीच वाली संरचना है, इनको बोलते हैं इंटरनोड। तो ये हो गया आपका इंटरनोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनोड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं क्या? आपके पौधों का वर्गीकरण, कि पौधों का वर्गीकरण किया गया है और किसके आधार पर किया गया है? तने और शाखाओं के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं पौधों का वर्गीकरण। तो हमारे पास आता है पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूं तने और शाखाओं के आधार पर पौधों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीन भागों में वर्गीकृत
किया गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका हो जाएगा क्या, साग। क्या हो गया है, साग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब्स। तो ये हो गया हर्ब्स। दूसरा हो गया हमारे पास क्या, झाड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ब्स। और तीसरा आपका हो जाएगा वृक्ष। तो तीसरा हो गया है वृक्ष, इसको क्या बोलते हैं, ट्री। तो ये हो गया है वृक्ष। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, साग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब्स। तो आपका साग क्या होते हैं, तो साग जो होते हैं, इनका जो तना होता है वो हरा होता है और कोमल होता है। और ये साधारणतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें आता है हरे व कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं, साग कहलाते हैं। दूसरा था, ये क्या होते हैं, सामान्यतः छोटे होते हैं, ये सामान्यतः छोटे होते हैं। तीसरा था, इनमें क्या नहीं पाई जाती है, शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती हैं या नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, साग के बारे में। अगली हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, किसके बारे में, झाड़ी के बारे में। किसके बारे में, झाड़ी। तो दूसरा नंबर हमारे पास है झाड़ी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्ब्स बोलते हैं। तो ये है सर्ब्स। क्या होते हैं सर्ब्स, तो जो इनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के आधार के समीप से निकलते हैं, और इनका जो तना होता है वो कठोर होता है। ठीक है, तो ये लिख देता हूं, शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। इनका तना क्या होता है, कठोर होता है, तना कठोर होता है, परंतु मोटा नहीं होता, मोटा नहीं होता है। कठोर होता है तना, लेकिन क्या नहीं होता है, मोटा नहीं होता, थिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास झाड़ी के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, ट्री के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्री। तो तीसरा नंबर आता है वृक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री। तो आपका ट्री क्या होता है, तो जो वृक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। तो पहला तो हो गया है, ये पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। दूसरा हमारे पास है कि इनके तने क्या होते हैं, सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ और क्या होते हैं, गहरे होते हैं।
तीसरा इसमें आता है कि जी इनमें शाखाएं होती हैं, ये भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो इसमें आता है इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, वृक्ष के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके आती है अब क्या, विसर्पी लता। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है विसर्पी लता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। तो ये हो गई है विसर्पी लता। क्या होती है विसर्पी लता, तो जो कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या नहीं होते, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, और ये क्या होते हैं, भूमि पर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों क्या बोलते हैं, विसर्पी लता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दूब देखी होगी, दूब घास, तो उसका तना क्या होता है, कोमल होता है, इसलिए वो भूमि पर ही क्या होता है, फैलता रहता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, और ये भूमि पर फैल जाते हैं। ऐसे पौधे विसर्पी लता कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो उदाहरण है इसका, वो क्या है, घास है। और घास में मेनली क्या है आपकी, आपने दूब घास देखी होगी, दूब घास, वो क्या है, वो है आपकी दूब। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आरोही पौधे के बारे में। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास आरोही पौधे। क्या होता है, आरोही पौधे, आरोही पौधे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या होते हैं आरोही पौधे, तो कुछ पौधे जो होते हैं वो किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्या, आरोही पौधे। जैसे आपने कई तरह की बेल देखी होंगी, जब उनको थोड़ा सा सहारा दे दिया जाता है तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कुछ पौधे, कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, आरोही पौधे कहलाते हैं। तो ये हो गया आरोही पौधे के बारे में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तना के बारे में। ठीक है, तो आरोही पौधे के बारे में हो गया है। अब आता है हमारे पास तना। तना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। मैं जो भी कराऊंगा वो एनसीईआरटी की साइंस से ही कराऊंगा। ठीक है, चलो, तो तना होता है, तने पर क्या क्या पाई जाती है, आपकी पत्तियां पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है, कली, फल और फूल होते हैं, ये पाए जाते हैं। जड़ को छोड़ करके सभी भाग पाए जाते हैं आपके पौधे के। तो तने पर
पत्तियां, फल, फूल, शाखाएं एवं कलियां पाई जाती हैं। पहली बात तो ये हो गई है तने के बारे में कि इस पर पत्तियां, फल, फूल, शाखाएं एवं कलियां पाई जाती हैं। दूसरी बात ये है कि जो पौधे में पौधे में जो तना होता है वो जल को पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। तो दूसरी बात हो गई है पौधे में जल तने की सहायता से तने की सहायता से तने की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ता है, क्योंकि जल का अवशोषण कौन करती है? आपकी जड़ करती है। जड़ से फिर जल कहां पर जाएगा? तने में। तो तने से होकर पादप के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। तो ये हो गया है तना के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब पत्ती और लीफ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका पत्ती, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। अब आ गया है लीफ। तो लीफ है, ये किस पर पाई जाती है? पहली बात तने पर। तो पत्ती तने पर पाई जाती है, पहली बात। दूसरा ये होता है कि पत्ती का रंग कैसे होता है? तो पत्ती हरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है पत्तियां। अगला हमारे पास आता है कि जो पत्ती होती है, पत्ती जो होती है वो किसी संरचना से तने से जुड़ी होती है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पर्णवृंत। तो पत्ती का वह भाग पत्ती का वह भाग जो जो तने से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। पर्णवृंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पेटियोल कहलाता है। अभी आपको संरचना के द्वारा भी समझाया जाएगा। तो पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है पर्णवृंत कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला पॉइंट पत्ती के बारे में कि पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। जो हरा भाग होता है पत्ती का या जो सतह होती है पत्ती की, उसको क्या बोलते हैं? आपका फलक बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। तो नेक्स्ट है पत्ती के पत्ती के चपटे हरे चपटे हरे भाग को फलक या पटल भी बोलते हैं। इसको फलक इंग्लिश में बोलते हैं लेमिना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पत्ती में क्या पाई जाती है? छोटी छोटी क्या पाई जाती है? आपकी लाइन पाई जाती है पत्ती की संरचना में। तो पत्ती पर उपस्थित रेखित संरचना को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। तो पत्ती पर उपस्थित रेखित संरचनाओं पत्ती पर उपस्थित रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स।
वेंस कहते हैं। अगला देखिए, पत्ती के मध्य भाग में एक मोटी लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं मध्य सिरा। तो पत्ती की संरचना में एक मोटी एक मोटी लाइन होती है, जिसे मध्य सिरा, इंग्लिश में बोलते हैं मिड रीड कहते हैं। तो ये हो गया आपका मिड रीड के बारे में। अभी जो आपका आपको पत्ती की संरचना दिखा देता हूं एक बार में पहले। तो ये है आपकी पत्ती की संरचना, देखिए आप। ठीक है, तो देखिए ये आपका, देखिए जो पादप होता है इसका तना ऐसे होता है, तो पत्ती इसे लगी रहती है। तो ये तो क्या हो गया आपका, स्टेम तना हो गया है, स्टेम। और जो पत्ती का ये जो भाग होता है ये तने से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं वरंत। क्या बोलते हैं, पर्णवरंत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, और जो ये आपका, ये जो पत्ती का हरा जो भाग होता है, ये अंदर वाला ये भाग, ये फलक होता है इसका, ये जो भाग है हरा भाग, ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, पटल बोलते हैं या फलक बोलते हैं। इंग्लिश का वर्जन याद करना है, लेमिना। क्या बोलते हैं इसको, लेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फलक। अब आगे देखिए इसकी संरचना, ये आपकी एक पत्ती है देखिए। तो ये जो बीच वाली मोटी संरचना है, ये वाली मोटी संरचना, ये वाली मोटी संरचना, ये तो क्या कहलाती है आपकी, मिड रीड कहलाती है। तो ये तो हो गई है मिड रीड, अर्थात इसको बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। और आपका जो ये भाग है, कौन सा वाला भाग, एक मिनट रुकिएगा, मैं लेता हूं लाल वाला। जो ये लाइन होती है, जुड़ी होती है लाइन, ये जो लाइन है ये जा रही है मध्य सिरा से जुड़ी होती है लाइन, ये जो लाइन है ऐसे जा रही है, ये क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। तो ये कहलाती है सिरा, जिनको बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। एक पत्ती में एक मध्य सिरा पाई जाती है, एक ही क्या पाई जाती है, मध्य सिरा। और सिरा तो कितने पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती हैं। तो ये समझ में आ गया कि लेमिना क्या होता है, सिरा क्या होती है, और मध्य सिरा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिराई होती है, ये जो सिराई होती है, ये एक जाल बना रही है। क्या बना रही है, एक जाल नुमा संरचना बना रही है, डिजाइन बना रही है। इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। तो सिराई क्या बनाती है, सिरा विन्यास। तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूं, तो इस पॉइंट को मैं आगे लिख देता हूं। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को डिजाइन को सिरा विन्यास, सिरा विन्यास जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीफ वेंसन, लीफ वेंसन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीफ वेंसन। अब जो आपने सिरा विन्यास है, ये भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का पाया जाता है। पहला मैं लिख देता हूं, किस प्रकार से पाया जाएगा पहला सिरा विन्यास, तो मैं लिखती हूं, यदि सिरा विन्यास, यदि सिरा विन्यास मध्य सिरा के दोनों और
जाल जैसा होता है, जाल जैसा होता है, तो यह शिराविन्यास, यह शिराविन्यास जालिका रूपी, जालिका रूपी को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिक्युलेट, रेटिक्युलेट कहलाता है। कैसे? चित्र के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए ये तो क्या हो गया, पेटियोल, और ऐसे ये क्या हो गई, आपकी एक पत्ती हो गई है, बीच में यह क्या हो गई है, आपकी मध्य सिरा हो गई। तो इस मध्य सिरा के ऐसे चले ये सिराएं, ऐसे चले, क्या ऐसे दोनों तरफ चल रही है ये सिराएं, तो ऐसा जो सिरा विन्यास होता है ये क्या कहलाता है, आपका जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा की बात करें तो दूसरे पॉइंट के बारे में, यदि पतियों में सिराएं, पतियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर हैं, तो ऐसे, ऐसे सिरा विन्यास को, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल वेंशन, पैरेलल वेंशन, पैरेलल वेंशन कहते हैं। ठीक है, कैसे पाई जाती है इसमें, तो ये तो हो गई पेटियोल, और इस प्रकार की ये मान लीजिए ऐसे संरचना है, ये आपकी क्या हो गई है, मिड रिब हो गई है, क्या हो गई है, मिड रिब। तो इससे ऐसे निकलेंगी, ऐसे ही क्या, ऐसे निकलेंगी आपकी क्या, सिराएं निकलेंगी, वेंस निकलेंगी ऐसे। तो ये क्या चल रही है, मध्य सिरा के समांतर चल रही है ना, ऐसे एक दूसरे क्या चल रही है, समांतर चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का शिराविन्यास क्या कहलाता है, आपका समांतर शिराविन्यास कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इस प्रकार का शिराविन्यास किसमें पाया जाता है, आपका जो घास पादप होते हैं ना, घास की पत्तियां, घास की पत्तियों में पाया जाता है ऐसा शिराविन्यास। तो घास की पत्तियों में ऐसा शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसी में ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला, कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से जल जो होता है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि पत्ती क्या करती हैं, वाष्प उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्प उत्सर्जन करती हैं। तो वाष्प उत्सर्जन के दौरान क्या निकलता है, जल बाहर निकलता है जल वाष्प के रूप में। तो मैं लिखता हूं, पत्ती से जल, पत्ती से जल का जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो ये हो गया है ट्रांसपायरेशन के बारे में। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट है, आपके पत्ते वाले की प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पत्तियां अपने भोजन बनाती हैं, पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, किसकी उपस्थिति में,
सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए और जल चाहिए। इसके उपस्थिति में पत्तियां क्या करती हैं? अपना भोजन बनाती हैं। और किस रूप में बनाती हैं? स्टार्च के रूप में। तो पत्तियां प्रकाश और हरे रंग, क्योंकि पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग। हरे रंग के घात की की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में जल एवं CO2 का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट रूम में समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक तो चाहिए सूर्य का प्रकाश, साथ में वातावरण क्या होती है? CO2, तो CO2 चाहिए पार्थो को। इसके साथ में जो आपका पत्तियों का जो रंग होता है, हरा रंग, वो जरूरी है। और हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो एक जरूरी होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और साथ में जो जड़ है वो जल का अवशोषण करके पादप के पत्ते तक पहुंचाती है। तो साथ में क्या चाहिए? जल चाहिए। तो इतने कारक होना जरूरी है सूर्य प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल और जल, ये होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पत्तियों के कार्य। पत्ती का कार्य। तो पत्ती का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करना? भोजन निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करना, ये क्या हो गया आपका? पत्ती का कार्य। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जड़ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ठीक है, जड़ जो होती है वो क्या होती है? मिट्टी में पौधे का क्या होता है? एंकर होता है, स्थिरता आ जाता है। तो जड़ को सॉरी जड़ को मिट्टी में पौधे का क्या कहा जाता है? एंकर कहा जाता है, स्थिरक कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एंकर कहा जाता है। क्योंकि जो जड़ होती है वो पौधे को क्या करती है? स्थिर रखती है जमीन में। ठीक है, सिद्ध खड़ा रखने में क्या करती है? सहायता करती है, स्थिर रखती है एक जगह। ठीक है, अब जो जड़ होती है आपकी, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो जो जड़ है वो होती है दो प्रकार की। पहली तो आपकी होती है क्या? आपकी वो होती है मूसला जड़। क्या होती है? मूसला जड़, जिसको बोलते हैं टैप रूट। और दूसरी आपकी होती है क्या? रेशेदार जड़। इसी रेशेदार जड़ को बोलते हैं जकड़ा या रेशेदार जड़। जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। इंग्लिश में बोलते हैं इनको फाइब्रस रूट।
फाइब्रस रूट। ठीक है, कैसे पाई जाती है आपकी मूसलाजड़ और फाइब्रस रूट? तो ये देखिएगा आपके सामने, अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। तो ये है आपकी, देखिए, एक तो ये जड़ है आपकी, एक ये जड़ है। यहां पर जो जड़ पाई जा रही है, कौन सी जड़? ये जो जड़ है, ये कौन सी जड़ है आपकी? मूसला जड़ है। क्योंकि देखिए इसमें एक क्या है, मेन जड़ है, और इस मेन जड़ से क्या है, ये बाकी की जड़ निकल रही है। क्या? बाकी की जड़ निकल रही है। तो जो ये मेन जड़ है, इसको तो क्या बोलते हैं? मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। और ये जो इस मेन जड़ से जो बाकी की जड़ निकल रही है, इनको बोलते हैं क्या? सर्व जड़। क्या बोलते हैं? सर्व जड़। ठीक है, लेटरल रूट बोलते हैं सर्व जड़ को। और इसमें देखिए कोई मेन जड़ नहीं है, इसमें अलग अलग निकल रही है। तो जिसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, इसी जड़ों को बोलते हैं क्या? रेशेदार जड़। तो ये होती है रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी जो मूसला जड़ है, मूसला जड़ जिसमें पाई जाएगी, उसकी जो पत्तियां होंगी, जो ये पत्तियां होंगी मूसला जड़ की जो पत्तियां, वो कैसी होती है? जालिकावत शिरा विन्यास वाली। तो इसकी जो पत्तियां होंगी, इनकी जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी? जालिकावत शिरा विन्यास वाली। शिरा विन्यास वाली। कैसा पाया जा रहा था जालिकावत में? तो देखिए इस प्रकार से, तो क्या था? पर्णवरंत था, और ऐसे आपकी पत्ती थी। और ये पत्ती जो होती है, इसमें ये क्या था? मिडरिप थी। मिडरिप से ऐसे निकल रही थी ये आपकी दोनों तरफ, है ना? मध्य सिरा ऐसे निकल रही थी दोनों तरफ। तो इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है किसमें? मूसला जड़ वाले पौधों में पत्तियां। और जकड़ जड़ वाले पौधों में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाएंगी? इनमें पाई जाएंगी समांतर शिरा विन्यास वाली। समांतर शिरा विन्यास वाली। कैसा था समांतर शिरा विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल वेंशन? इनको बोलते हैं पैरेलल वेंशन। कैसे पाई जा रही है संरचना? होते ये तो होगा पेट्योल। ऐसे प्रकार की क्या थी पत्ती की संरचना? ये मिडरीप थी, और ऐसे पाई जा रही थी आपकी। ठीक है, ऐसी मिडरीप पाई जा रही थी, सॉरी, वेंस पाई जा रही थी। तो ये क्या होती है? इस प्रकार का समांतर विन्यास विन्यास पाया जाता है रेशेदार जड़ों वाले पौधों में। ठीक है, पत्तियों पाई जा रही थी। अब बात कर लेते हैं क्या? जड़ का कार्य। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका जड़ का कार्य। तो नेक्स्ट है जड़ का कार्य। जड़ का क्या कार्य होता है? मिट्टी से जल का अवशोषण करना। तो नेक्स्ट हो गया है मिट्टी से जल का अवशोषण करना। इसके उदाहरण क्या है? जैसे जड़ के उदाहरण, अब एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, जैसे गाजर है। गाजर क्या है? एक जड़ है। इसके अलावा मूली हो गई है, वो भी जड़ है। शकरकंद भी क्या है आपकी? जड़ है। इसके अलावा सलजम है, सलजम भी और जड़ है। इसके अलावा एक है टेपियोका, ये भी क्या है? एक जड़ है, टेपियोका। पता नहीं ये कौन सा पादप है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो ये हो गया आपका क्या? जड़ के बारे में। नेक्स्ट बात करता हूं अब किसके बारे में? पुष्प के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पुष्प, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोवर। क्या होता है पुष्प? तो जो पुष्प है, पुष्प का निर्माण किससे होता है? कलिका से होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुष्प का निर्माण पुष्प कलिका। कलिका को इंग्लिश में बोलते हैं बड, से होता है।
तो पुष्प का निर्माण किससे होता है? पुष्प कलिका से होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका क्या दिखाता हूं, पुष्प कलिका के। तो ये है आपका क्या, ये तो क्या है आपकी बड है, ये है बड। एक मिनट रुकिएगा, कि ये तो आपकी क्या है, बड है, जिसे बोलते हैं पुष्प कलिका। ठीक है, तो ये हो गई पुष्प कलिका। इस पुष्प कलिका से ये फ्लोर बना है, ये वाला फ्लोर इससे बना है। तो बाहर जो एक ग्रीन कलर का ये जो बाग होता है, ये पत्ती नुमा, इसको तो बोलते हैं क्या, बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और जो पंखुड़ियां हैं, जो ये आपका जो कलर भाग होता है पंखुड़ियां, इनका कलर होता है। ठीक है, इनका कलर क्या, जो ये पंखुड़ियां हैं, ये बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, ये वाली पंखुड़ियां। ठीक है, इनको पंखुड़ियों को दूसरा क्या नाम है, दल भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? दल। इन इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्या, पीटल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं पीटल्स। ठीक है, तो बुड से ही किसका निर्माण होता है आपका, फूल का निर्माण होता है। जो बाहर आपका ग्रीन कलर का जो भाग होता है, इसको तो बोलते हैं बाह्य दल। और जो अंदर ये जो कलरफुल ये भाग होता है, ये वाला भाग, पंखुड़िया, पंखुड़ी का जो कलर होता है, ये भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है क्या? दल कहलाता है, ये पंखुड़िया कहलाती है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीटल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारे पास आता है कि जो पुष्प है, पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं, ये आता है हमारे पास। पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं, ये है मेन। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं। तो पुष्प में आपके पाए जाते हैं, पहला तो हो गया है बारी, बार क्या पाए जाते हैं, सबसे बाहर आपका बाह्य दल पाया जाता है, सबसे बाहर बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपल्स। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है आपका, दल पाया जाता है, या जिसको बोलते हैं पंखुड़ियां, इनको बोलते हैं पीटल्स। क्या बोलते हैं? पीटल्स। इसके अलावा आपका क्या पाया जाता है, पुंकेसर। क्या पाया जाता है? पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन हो गया है। फिर पाया जाता है आपका बीचों ही बीच, फूल के बीच में पाया जाता है, बिल्कुल वो पाया जाता है स्त्री केसर, और स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टिल। तो ये पाया जाता है पिस्टिल। अब मैं आपकी फूल की संरचना को दिखाने का प्रयास करता हूं। तो पहले तो फूल देख लिया होगा, और ये देखिए आपके पास ये फूल है। ठीक है, तो जो ये सबसे बाहर ये जो ग्रीन कलर की ये जो पत्तियां हैं, जो ये ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं, इनको तो क्या बोलते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, सेपल्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया सेपल्स। और ये जो कि ये जो भाग होते हैं पंखुड़ियां, इन पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। पंखुड़ियां भी बोलते हैं, दल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पीटल्स। क्या बोलते हैं? पीटल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ये साइड में है, ये जो भाग है, ये भाग, इनको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आपके स्टेमेन। स्टेमेन। और बीचों बीच जो ये भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं क्या, स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, स्त्रीकेसर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। एक पुष्प में केवल एक ही स्त्रीकेसर पाया जाता है अभी, इसमें एक ही स्त्रीकेसर पाया जाता है, और बीचों बीच पाया जाता है। अब मैं पुंकेसर की बात कर लेता हूँ, पुंकेसर के स्ट्रक्चर के बारे में और स्त्रीकेसर के स्ट्रक्चर के बारे में। बाह्य दल का कलर कैसा होता है, हमेशा ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। और आपके जो पंखड़ियां होती है, जो दिल होते हैं, उनका अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग फूलों में। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है, ये होता है पुंकेसर की संरचना।
पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। तो पुष्प में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, किसकी? पराग को पुंकेसर की। ठीक है, इस प्रकार की संरचना, बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं। तो जो ये फूला हुआ जो ये भाग होते हैं, इसको तो बोलते हैं क्या? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, एंथर बोलते हैं। ठीक है। और जो ये भाग होता है, ये नलीनुमा, ये वाला जो भाग होता है, ये क्या होता है हमारे पास? तंतु। इसको तंतु बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। तो पुंकेसर की संरचना में दो भाग दिखाई देते हैं, पहला होता है कोश और दूसरा होता है तंतु फिलामेंट होता है। बात कर लेते हैं स्त्री केसर की संरचना के बारे में। तो ये है आपका स्त्री केसर की संरचना में जो ऊपरी भाग है, जो फूला हुआ भाग होता है, ये भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और जो बीच में जो नली होती है, ये वाली नलीनुमा संरचना, ये क्या कहलाती है? वर्तिका। क्या बोलती है? वर्तिका कहलाती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और जो नीचे ये जो फुला हुआ भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? अंडा से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। तो ये हो गया आपका ओवेरी, OVARI, सॉरी, OVARI, ओवेरियन, ये अंडा से। तो आपको इस ये है क्या आपका स्त्री केसर की संरचना, पिस्टिल की संरचना, स्त्री केसर की संरचना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, PISTL, पिस्टिल। तो इस तरीके से संरचना में आपको तीन भाग दिखाई दिए हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अर्थात स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है। नेक्स्ट बातें कर लेता हूं आगे इसकी संरचना के बारे में। जैसे हमारे पास क्या था, ये तो संरचना थी, ये किसकी थी? इस तरीके से पिस्टल की संरचना थी। जब मैं इस अंडाशय को काटूं, देखिए यहाँ पर इस अंडाशय को, जब इसको यहां से काटा, ऐसी संरचना दिखाई दी। ठीक है, ये जो संरचना है ये दिखाई दी ऐसे संरचना। और जैसे इसको ऐसे काटा तो इसकी संरचना ऐसे दिखाई दी। तो ये क्या है? ये आपके बीजांड है। क्या है? बीजांड है। ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है, ओव्यूल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ओव्यूल्स जिसको कहते हैं। और बीजांड है, ये आगे चल करके किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। तो ये निर्माण करता है आगे चल करके बीज का, अर्थात सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये पहले प्रकार से हम काट रहे हैं, ये काट रहे हैं अनुध्रुवीय काट है इसकी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जो ऐसे काट है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सम, ट्रांसवर्स बोलते हैं सेक्शन। आई होप ये पार्ट हो गया है कंप्लीट, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना ही आपके NCERT की बुक में है। तो जो छोटी छोटी गोलिकाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? कि बीजांड कहलाती है, ओव्यूल कहलाती है, और ओव्यूल आगे चल करके किसका निर्माण करता है? बीज का, सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये पार्ट होता है आपका चौथा, पौधे को जानिए। नेक्स्ट फिफ्थ हम चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।